As you know, our chapter trigonometry is going on. I have done question number 1 in exercise 8.1. क्वेश्चन नंबर 3 चेक करते हैं सबसे पहले. क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, इफ साइन a इक्वल्स टू 3/4 इट इज गिवन. ठीक है, वो क्या जानना चाहता है आपसे, cos a एंड tan a जानना चाहता है. रीड क्वेश्चन केयरफुली इन बुक. क्लियर. आप क्वेश्चन नंबर 1 को एक बार जरा रीड करके देखिए. वहां पर आपको क्या, आपको ट्रायंगल की साइड्स गिवन थी, राइट ट्रायंगल की, और आपसे रेशोज जानना चाहता था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज. उसी का जस्ट रेसिप्रोकल क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 3. अब की बार आपको रेशोज गिवन है और आपसे क्या रेशो ही जानना चाहता है, यानी ट्रायंगल अब की बार नहीं दिया उसने, ट्रायंगल आपको खुद बनाना पड़ेगा. तो हम यहाँ पर एक राइट ट्रायंगल बनाने जा रहे हैं. ठीक है, 90 डिग्री. अब ये a साइन a इक्वल टू 3/4, तो a यहाँ पर एक्यूट एंगल रहा होगा, क्योंकि इन रेशो में कभी भी आपको राइट ट्रायंगल का यूज नहीं, यानी राइट एंगल का यूज नहीं करेंगे. जो आपकी वो हमेशा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज की बात करेगा, वो हमेशा एक्यूट एंगल की बात करेगा, a b c, यानी वो a एंड c की बात करेगा, b की कभी नहीं करेगा. अगर b यहाँ पर लिखा है और c यहाँ पर लिखा है तो फिर b की बात करेगा, क्योंकि 90 डिग्री कभी भी यहाँ पर नहीं है. क्लियर. तो साइन a एंड साइन c, तो देखिए साइन a क्या है, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, नहीं होता है. क्लियर. तो a के लिए परपेंडिकुलर कौन है हमारा, थोड़ा सा फिगर को मैं साइड कर दे रहा हूँ जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो. देखिए आपकी मर्जी, आप ए बी सी देखिए, थोड़ा ये ऊपर ही लिखिए, आप ए बी सी यहाँ पे लिख सकते हैं. मैं तो ए यहाँ से स्टार्ट करूँगा, ए बी एंड सी. क्लियर. इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ ये होना चाहिए कि जो यहाँ पर एंगल लिखा है वो हमेशा आपका एक्यूट एंगल ही होना चाहिए, या तो यहाँ या फिर यहाँ. ओके. तो अब यहाँ पर देखिए साइन ए की बात कर रहा है, साइन, तो वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. तो परपेंडिकुलर कौन भाई, उसी एंगल के अपोजिट देखो, कौन, तो बी सी है ना, तो बी सी अपॉन हाइपोटेनस, तो बी सी अपॉन हाइपोटेनस वो कितना है, ए सी या सी ए यू कैन से. तो बी सी यानी 3 क्या है, बी सी, तो 3 नहीं, यहाँ पर कोई रेशो, क्योंकि रेशो है तो 3/4. तो आप इसके साथ कोई भी एक वेरिएबल ले लीजिए, 3k लिख लीजिए, 3x लिख लीजिए, 3y लिख लीजिए. तो 3k तो हमारा BC हो गया, और ये 4 आ जाएगा हाइपोटेनस, तो ये कितना होगा 4. ओके. क्योंकि आपको याद है कि जब हम किसी भी सैलरी का अगर रेशो लेते हैं ऐसे 2:3, तो हम हमेशा मानते थे कि जो फर्स्ट सैलरी है वो 2x होगी और थर्ड सैलरी 3x होगी. इस तरीके से हम लेते थे. ठीक. तो डायरेक्ट वैल्यू हम नहीं लिख सकते वहाँ पर 2 3, तो इसका ध्यान रखिए. ओके. हालांकि लास्ट में जाके कैंसिल हो जाएंगे, इफेक्ट नहीं पड़ेगा कुछ भी, लेकिन आपको ऐसे वर्किंग करनी है. ठीक है. अब आपने देखा आपके पास परपेंडिकुलर भी हाइपोटेनस भी है, लेकिन आपका बेस नहीं है तो नहीं. हो सकता है हमें बेस की ज़रूरत भी ना पड़े, लेकिन आप इसे फाइंड आउट कर लें. फिलहाल आप बेसिक सीखिए, बेसिक आना ज़रूरी है. उसके बाद जब आपको अच्छे से आ जाएगा आप खुद इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर देंगे. तो सबसे पहले क्या करना है, थर्ड साइड फाइंड आउट करनी है. कैसे, बाय पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से आप क्या करेंगे. तो पाइथन में डायरेक्ट यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, AC² + BC² + AB², परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. AC कितना है हमारा 4k² इक्वल्स टू BC कितना है 3k² प्लस AB². ये फाइंड आउट करना है. ये कितना है 16k² और इक्वल्स टू ये 9k² प्लस AB² हमारा. तो क्या करना है भाई, k² वाले एक तरफ ले जाइए, तो ये 9k² इधर आएगा तो कितना बचेगा बेटा जी, हमारे पास 7k² बचेगा. ये क्या होगा AB². तो AB चाहिए ना हमें, तो AB कितना होगा k√7 होगा या नहीं होगा, पूछिए. क्लियर. के इसकी क्या वैल्यू आएगी हमारी AB की k√7. ठीक है. अब आगे देखते हैं उसमें क्या पूछा है हमसे. अब उनसे क्या जानना चाहता है, cos A. नाउ cos A की वैल्यू फाइंड करेंगे. cos A चेक करो, पंडित भोला प्रसाद से पूछो कि cos के सामने कौन से रेशो होते हैं. B/H होता है, साइन के बाद आता है, तो B/H, B फॉर बेस, H फॉर हाइपोटेनस. क्लियर. तो बेस कौन है, A के लिए बेस कौन है भाई, A के लिए बेस कौन है, AB. ठीक है. AB, तो AB हमारा कितना है, यहाँ पे AB लिखिए, और हाइपोटेनस कितना AC. तो AB की वैल्यू कितनी आई है हमारी k√7 एंड AC कितना है हमारा 4k. तो k से तो k कैंसिल हो सकता है, नहीं हो सकता है. मैंने बोला था कि कैंसिल हो जाएगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसका.
तो यहाँ पर वैल्यू आपकी क्या थी, √7/4। ठीक है, ओके, आप देख लीजिए, क्लियर आपको दिखाई देगा, √7/4 ये आपका कॉस हो गया। इसी तरीके से आपको क्या फाइंड आउट करना है, tan A। तो tan A कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये कैंसिल कर सकता हूँ मैं, इसे हटा देंगे। तो tan A देखिए यहाँ पर, tan A tan A इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर कौन है, ए के लिए परपेंडिकुलर BC है, और बेस कौन होगा भाई, AB होगा। तो BC कितना है हमारा 3K, और AB कितना है भाई, K√7। ठीक लिखा है, चेक कर लो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर BC और बेस कौन होगा, AB। BC कितना है 3K, और AB कितना है हमारा K√7। अभी यहाँ पे पाइथागोरस से हमने फाइंड आउट किया, तो K से तो K कैंसिल होगा, ये कितना बचेगा 3/√7, ये रेशियो होगा। ओके, तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है बेटा, अब बात आती है कि सर अपॉन में रूट आ गया, तो कैसे रेशनलाइज करें। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप रेशनलाइज से करना चाहते हैं नहीं करना। हालांकि आपको अब तक सिखाया आपने कि कभी भी अगर अपॉन में अंडर रूट आ जाता है तो आप उसे रेशनलाइज कर देंगे, लेकिन यहाँ पर अगर आप इस क्वेश्चन को यहाँ भी छोड़ देते हैं सॉल्यूशन को, तो आपको मार्क्स तो मिलने वाले हैं। क्लियर, यहाँ पे कोई डिडक्शन आपका नहीं होने वाला है। लेकिन अगर आप रेशनलाइज करना चाहते हैं तो आप रेशनलाइज कर सकते हैं, √7 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 को सिर्फ एक इस तरीके से लिखा गया, स्टाइल देखिए उसे लिखने का। उसमें क्या लिखा है कि 15 कोड है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 15 cot A इक्वल्स टू 8। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चाहिए ना बेटा जी। तो cot A इक्वल्स टू 8/15, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 15 को कॉमन लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 चेक करो, आपका ऐसा ही लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 बुक में चेक करो, sin A इक्वल्स टू 3/4। 3/4 लिखा था ना, उसने डायरेक्ट पकाया दिया था आपको। अब यहाँ पर चेक करना क्या गया, उसने 15 को इसकी मल्टीप्लाई में लिख दिया, तो क्या फर्क पड़ता है, इसे उठा के यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई में लेके आएगा ना, 8/15। आपके पास रेशियो आ चुके हैं साइड्स के। अब क्या करें, एक राइट ट्रायंगल बनाए, जैसे कि मैंने क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर बनाया था। इसे रेशियोज को साइड्स पे लिखे। आपको पता होगा कॉट क्या आता है, पंडित भोला प्रसाद से पूछो ना क्या होता है, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इट डिपेंड्स ऑन दिस एंगल A, कि वेयर यू आर राइटिंग A ऑन विच वर्टेक्स। क्लियर, अगर A हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं तो परपेंडिकुलर होगा ये इसका अपोजिट, अगर A यहाँ पर होगा तो परपेंडिकुलर कौन होगा, ये इसका अपोजिट। क्लियर, इसी तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। ठीक है बेटा, इस तरीके से आपको क्वेश्चन कंटिन्यू करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 इनमें से कुछ क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी आप चेक कर सकते हैं। डायरेक्ट रेशियो आपको गिवन है, sec थीटा इक्वल्स टू 13/12। और क्या जाना है, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो फाइंड करने हैं भाई। कॉट थीटा सेक थीटा तो उसने दिया है ना, तो कितने बचे भाई, 5 ही तो बचे। एक साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा एंड कॉट थीटा, ये तो बचे आपके पास, तो फाइंड आउट कर सकते हैं आप। इसके ट्रिक्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ कि भाई सेक थीटा आपके पास है तो आपको पता है कि सेक थीटा कहाँ आता है, कॉस थीटा के बिल्कुल नीचे आता है। पंडित भोला प्रसाद में आप ध्यान से देखिएगा, कॉस थीटा के नीचे। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है, चाहे आप लिख लीजिए यहाँ पर एक चीज़ ध्यान से, ये अलग चीज़ है, ध्यान से देखिए। साइन थीटा इक्वल्स टू हमेशा होता है 1/cos थीटा। ठीक है, या आप इसी चीज़ को लिख सकते हैं क्या, cosec थीटा इक्वल्स टू होता है 1/sin थीटा। दीज आर रेसिप्रोकल्स टू ईच अदर। क्लियर, सिमिलरली tan थीटा इक्वल्स टू 1/cot थीटा, और यू कैन राइट cot थीटा इक्वल्स टू 1/tan थीटा। अब बात आती है कि सर यहाँ पर tan थीटा, अब यहाँ पर tan कैपिटल T कैपिटल है और यहाँ पर T स्मॉल है, तो इट डजेंट मैटर, यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि आप कैपिटल से लिखने वाले हैं या स्मॉल से लिखने वाले हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से tan cot हो गया, sin cosec हो गया, बचा कौन हमारे पास, cos एंड sec। तो cos थीटा इक्वल्स टू 1/sec थीटा होता है। सिमिलरली sec थीटा, सिमिलरली sec थीटा इक्वल्स टू 1/cosec थीटा। अब बात सुनिए कि फायदा क्या है इसका, बेनिफिट क्या है भाई। अगर आपको साइन थीटा की वैल्यू पता है तो cosec थीटा की पता चल जाएगी। साइन थीटा की जो भी रेशियो है उसे रेसिप्रोकल कर दीजिए, वही आपका cosec थीटा होगा। क्लियर, अगर आपको cot थीटा पता है
तो टेन थीटा की कॉट थीटा की जो वैल्यूज़ हैं, जो रेशियोज हैं, उसे पलट दीजिए, रेसिप्रोकल कर दीजिए, वही आपका टेन थीटा होगा। कॉट पता है, टेन पता चल जाएगा, सेक पता है तो कॉसेक थीटा पता चल जाएगा। इज इट क्लियर? तो आपको इसने पूछा है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, क्वेश्चन नंबर इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में, तो आपको सेक थीटा तो पता है ना, सेक थीटा पता चलता है, कॉस थीटा डायरेक्ट पता चलेगा। सो कॉस थीटा क्या होगा 12/13, इसी का जस्ट रेसिप्रोकल। साइन थीटा आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, साइन थीटा पता किया तो कॉसेक थीटा उसी का रेसिप्रोकल होता है। ठीक, तो कुछ ही निकालने पड़ेगा आपको, यानी कि 3 फाइंड आउट करने होते हैं, उसे 6 आ जाते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं। इस तरीके से आप क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 मैं कराऊंगा, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में सेम वही है, मुझे कराना है, तो नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। अभी आप इतना कीजिए। थैंक यू सो मच।